हेलो फ्रेंड्स, मैं द्वैत आपका स्वागत करता हूं अपने गार्डनिंग चैनल पे। आशा करता हूं आप सब बहुत हेल्दी होंगे, बहुत सेफ होंगे, मास्क पहनते रहिए और अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए। तो आज जो आप देख रहे हैं सामने, ये हिबिस्कस का प्लांट, तो मैंने बहुत सारे फेसबुक पे और यूट्यूब पे चैनल्स को फॉलो किया हुआ है, तो उसमें बहुत से लोग हिबिस्कस की प्रॉब्लम पूछते रहते हैं और स्पेसिफिकली बड ड्रॉप की। उनमें कलियां बन रही हैं लेकिन कलियां गिर जा रही हैं, और लीफ कर्ल की। तो लेकिन कभी कभी आंसर मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता है। और हालांकि आप इसको नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल जवाब इसमें मिल जाएंगे। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इतने टाइम से आप ये सामने हिबिस्कस के प्लांट देख रहे होंगे, 4-5 हैं मेरे पास, और ये बहुत पुराने पुराने हैं। और इसमें ये दो जो आप सामने ये येलो वाला देख रहे हैं, ये सिर्फ एक सिंगल स्टेम से लगाया था मैंने, कटिंग से लगाया था। और 3-4 साल का मुझे इसका एक्सपीरियंस, और पहले भी थे प्लांट तो वो कुछ ख़त्म हो गए। तो मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप सामने देख रहे होंगे कि लगभग हर पेड़ में कलियां हैं, और जिसमें कलियां नहीं है उसमें कलियां आ रही हैं, और कुछ में तो फूल भी खिले हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं और इसी पे बात करेंगे लीफ कर्ल और बड ड्रॉप प्रॉब्लम पे। बाकी मेरे 2 पहले के भी वीडियोस हैं, तो उसमें मैंने पूरी फुल केयर बताई है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा। तो आप चाहें तो वो दोनों वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आप गमले तो सभी जानते हैं किस तरीके के गमले यूज करने हैं, मिट्टी भी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और मैं जल्दी से रिवीजन के तौर पे 4 पॉइंट बता दूंगा जो आप लोग को थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। पहले तो गमले आप इसमें प्लास्टिक के, मिट्टी के दोनों ले सकते हैं। बस प्लास्टिक के में थोड़ा ड्रेनेज का इशू रहेगा, और थोड़े बड़े गमले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर छोटा पेड़ लगा रहे हैं तो उसको पहले छोटे गमले से ही शुरू करिएगा। उसको ये नहीं कि अगर आपका पेड़ एक आपने कटिंग लगाई है तो आपने उसको 10 इंच के गमले में लगा दी। अगर आप कोई कटिंग लगा रहे हैं तो उसको प्रेफरेबली छोटे गमले में ही आप उसको लगाइए। और उसके बाद हिबिस्कस पे वाटरिंग का ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा वाटरिंग में भी इश्यूज आते हैं। अगर आपकी वाटरिंग इम्प्रॉपर होगी तो उसमें बहुत इश्यूज आएंगे आपको, वो आगे बात करेंगे। और मिट्टी मैंने बताई रखी है, आप वो दोनों वीडियोस में देख लीजिएगा। मिट्टी का फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और प्रूनिंग बहुत जरूरी है हिबिस्कस में, चाहे आपका जमीन में गुड़हल लगा हो, चाहे आपका गमले में, तो खैर आपको प्रूनिंग करनी है। जो आप सामने मेरा पीला वाला गुड़हल देख रहे हैं, इसकी मैंने फरवरी में प्रूनिंग करी थी, और आज देखिए 3 महीने अभी पूरे भी नहीं हुए और पूरा पेड़ भरा हुआ है फूलों से, कलियों से, पत्तियों से। तो इसका भी, इसी का वीडियो मैंने डाला है, आप देखिएगा कितना डिफरेंस है बिफोर और आफ्टर में। और एक इन्फेस्टेशन बहुत लगता है, ऐसा नहीं है कि मेरे पेड़ों पे भी नहीं लगता, बहुत लगता है, लेकिन उसका भी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको मैनेजमेंट बताऊंगा। तो बड ड्रॉप जो होती है उसका 4 कारण मेन होते हैं, तो वो 4 कारणों पे डिस्कस करेंगे, और लीफ कर्ल भी उसी में इंक्लूडेड हो जाएगा आपका। तो सबसे पहला कारण होता है एक्सेसिव हीट। ये देखिए मई जून का महीना जो होता है हर पेड़ के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। अब इसमें यह है कि जो आपका पेड़ जमीन में लगा हुआ है उस पर कोई भी असर नहीं होगा, उसको हम लोग एक्सक्लूड करके बात कर रहे हैं, क्योंकि जमीन में अपने आप उसको मदर नेचर वो नर्चर करती रहती है। तो अगर फुल सन में भी है तो उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसको मिट्टी की नमी मिलती रहती है। लेकिन ये अधिकतर हम गमलों की बात कर रहे हैं। आप मेरे गमले अधिकतर देख रहे होंगे, ये स्टैंड पे ही रखे हुए हैं, और ये मैंने सामने उतार के रखे थे, वैसे अलग अलग जगह रखे थे आप लोग को दिखाने के लिए। तो वहां भी ये जो रखे हैं ये स्टैंड पे हैं, या बिल्कुल जमीन को टच नहीं कर रहा है। अब देखिए सबके लिए पॉसिबल वो नहीं हो सकता कि स्टैंड पे रखें या ऐसी जगह रखें, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा इंतजाम कर सकते हैं कि डायरेक्ट हीट ना लगे गमलों को। देखिए मिट्टी का और प्लास्टिक का गमले में यही फर्क हो जाता है। मिट्टी के गमले में आपका क्या है कि जब हीट लगती है तो उसमें जड़ों को थोड़ा नुकसान तो होता है, तो लेकिन जब आपका प्लास्टिक का गमला होता है तो प्लास्टिक का सवेरे से शाम तक और अगले दिन तक भी कभी कभी गर्म रह जाता है, तो उसमें हवा पास नहीं होती, तो वो अंदर अंदर और गर्म होता है, तो वो जड़ों को जला देता है। तो वो जो जड़ें जो जलती हैं आपकी, उससे आपकी बड्स गिर जाएंगी और उससे आपकी लीफ कर्ल हो जाएंगी। गमले के चारों तरफ आप ये देख रहे होंगे कि गोलाई में जड़ें निकलती हैं, तो वो जड़ें जब बिल्कुल मई जून की 40-45 की डिग्री में तप जाती हैं तो वो जड़ें जलती हैं और उससे आपकी बड्स गिरती हैं। तो बहुत एक्सेसिव हीट से बचाइएगा, मल्चिंग करिएगा, चाहे तो अगर उसको स्टैंड पे रख सकते हैं वो रखिएगा, या कोई और ऐसा इंतजाम करके आप अगर उसको हीट से बचा सकते हैं
तो हीट से ग्रीन नेट के नीचे देखिए मेरे भी पेड़ रहते हैं, लेकिन उनको 4 घंटे की कम से कम धूप मिलती है। आप देख रहे होंगे कि इसमें लीफ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। लीफ की ग्रोथ इसीलिए क्योंकि ग्रीन नेट के नीचे है। तो जब ये बारिश में ग्रीन नेट के नीचे हटेंगे तो इसमें थोड़ी फोलियस ग्रोथ कम होगी और कलियां और आएंगी, लेकिन अभी मजबूरी, अभी मुझे अपने पेड़ को बचाना है, तो इसलिए मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा है। लेकिन फिर भी 4 घंटे की धूप ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट आता है वाटरिंग का। पानी का बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए मेरा ये 18 इंच का भी एक गमला है और ये 10 इंच का भी गमला है, जिसमें ये आपको छोटा सा रेड कलर का फूल दिख रहा होगा, एक आपको ये पिंक कलर का फूल दिख रहा होगा, ये भी 14 इंच के गमले में। तो पानी रोज चाहिए होगा और पानी आपको इस हिसाब से करना है कि पूरा गमला तर हो जाए। मैं पूरा गमला ऊपर तक भर देता हूँ पानी से, और अगर मिनटों में पानी उसमें सूख लिया तो 1 राउंड और उसमें पानी का दिया जाता है। आप देख रहे होंगे कि पानी, मैं मिट्टी आपको दिखाना चाहूंगा किसी भी एक गमले की, उसमें आप देखिएगा कि उसमें ऊपर की मिट्टी आपको सूखी दिखेगी, लेकिन पत्तियां आपको मुरझाई हुई नहीं दिखेंगी, क्योंकि अंदर तक नमी है। अगर नीचे मेन जो जड़ें आपकी होती हैं वो नीचे तक पहुंचती हैं अगर आपका गमला मैच्योर है, और अगर नीचे तक पानी नहीं उनको मिलेगा तो पेड़ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी कलियां अपनी गिरा देगा, या वो लीफ को श्रिंक कर लेगा। उसी को लीफ कर्ल बोलते हैं। लीफ को श्रिंक इसलिए कर लेगा ताकि फोटोसिंथेसिस से उसके पानी का लॉस ना हो, तो उसकी जो एनर्जी है वो उसकी सेव रहेगी, उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसीलिए वो अपनी पत्तियों को श्रिंक कर लेता है या पत्तियां मुड़ जाती हैं। तो बहुत सारे कारणों में से ये भी एक कारण होता है। तो वाटरिंग का बहुत ध्यान रखिएगा, और शाम के समय 6 बजे के आसपास, या चलिए शाम के समय तो नहीं, सवेरे के टाइम पौधों पे जरूर स्प्रे करिएगा। पानी का स्प्रे पाइप लगा के, आपके पास चाहे 2 गमले चाहे 20 गमले हैं, पौधों पे जरूर स्प्रे करिएगा इस टाइम पानी का। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि पोटेशियम और कैल्शियम की कमी होना। देखिए जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, हिबिस्कस से लेके आपके सर्दियों के पेड़ों चाहे एडेनियम हो, सबको पोटेशियम और कैल्शियम चाहिए। उसके बिना कलियां बनेंगी आपकी, लेकिन क्योंकि उनमें मजबूती नहीं होगी, वो उसका भार नहीं सह पाएंगी अपना खुद का, और वो प्लांट कलियों को गिरा देगा। ये आमतौर में बैगन में और आपकी शिमला मिर्च के पेड़ों में भी देखा जाता है। तो उसके लिए मैंने जो 2 वीडियोस बनाए हैं पुराने, उसका मैं लिंक डाल दूंगा उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आप एक्शेल से, या बोन मील आता है, या बनाना पील फर्टिलाइजर, इन सब से आप कर सकते हैं। लेकिन अभी इस टाइम थोड़ा इस्तेमाल करने से बचिएगा, क्योंकि बहुत गर्मी है। और अगर आपको करना भी है तो 1:5 के रेशियो में डाइल्यूट करके पानी में करिएगा, अगर आपको बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी ऐसी कुछ लग रही हो तो। और हम लोग फिर 4th पॉइंट पे आते हैं, इसके इन्फेस्टेशन से। इन्फेस्टेशन भी एक कारण है आपका लीफ कर्ल हो जाना या बड ड्रॉप हो जाना। और इन्फेस्टेशन लगभग सभी लोग जानते होंगे, सफेद सफेद से मीली बग्स लगते हैं और छोटी छोटी व्हाइट फ्लाइज होती हैं, मक्खियों जैसी। जब आप उनको हटाएंगे तो वो उड़ती हुई आपको दिखेंगी। तो ये 2 मेन कारण होते हैं इसमें लगने के। फंगस भी लगता है, फंगस भी होता है, लेकिन फंगस आपका अधिकतर बारिश जब बहुत ज्यादा हो जाती है या नमी बहुत ज्यादा हो जाती है तब अधिकतर फंगस लगता है। मेनली मीलीबग्स और उससे लीफ कर्ल होता है। तो आप पत्तियां पीछे हटा के जब भी कोई स्प्रे करें, देखिए मैं आपको बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा हैसल फ्री, बिल्कुल हैसल फ्री है वो। आप पत्तियों के पीछे पानी का ही स्प्रे करें, जो पानी का पाइप होता है उसकी तेज धार बना के पत्तियों के पीछे स्प्रे करें अगर वो लग गया है। और हर 15 दिन में नीम ऑयल, लोग कहते हैं इफेक्टिव नहीं होता, हम इतनी बार डाल चुके हैं नीम और सोप का। आप मेरे सामने पेड़ देख रहे होंगे, मैं आपको कोई सा भी एक पेड़, ये येलो वाला ही दिखा देता हूँ, बड़ा वाला। इसमें देखिए आपको शायद 1-2 मीली बग्स लगे हुए दिखेंगे, या वो भी आपको नहीं दिखेंगे। ऊपर की कलियों में तो कहीं भी कोई इन्फेस्टेशन नहीं है। पत्तियों के पीछे आप देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन लीव्स है। तो मैं हर 15 दिन में, चाहे कीड़े नहीं भी लगे हों, वो एक नियम बना लीजिए कि नीम ऑयल और आपका चाहे डिश वॉश का सोल्यूशन ले लीजिए, चाहे सर्फ घोल लीजिए, चाहे शैम्पू घोल लीजिए, कुछ भी घोल लीजिए, और 1 लीटर पानी में जितने भी आपके प्लांट्स हैं, इसमें तो मेरा 2 लीटर पूरा लग जाता है। मैं 15 दिन में जरूर स्प्रे करता हूँ। और अगर बहुत एक्सेसिव हो गया तो उस ब्रांच को ही हटा दीजिए। अब जैसे मेरे अगर इतने बड़े पेड़ में बहुत सारा इंफेक्शन लग जाए और वो फिर भी नहीं जाएगा, तो मैं सारी इसकी प्रूनिंग कर दूंगा। तो प्रूनिंग करने से एटलीस्ट आपका पेड़ तो बच जाएगा। प्रूनिंग आप, अगर आप बहुत इन्फेक्शन है तो आप इस मौसम में भी प्रूनिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेड़ बचा रहेगा। मानसून में फिर से सारी उसमें कलियां और बड्स आ जाएंगे। तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट।
तो बस मैं आपको यही छोटे छोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा था। ये 4 पॉइंट के अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो वो आपको अपने प्लांट को खुद वॉच करना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन ये मैंने जो 4 पॉइंट आपको बताए हैं, अगर आप इन्हीं को फॉलो कर लेंगे तो आपका 60-70% तक की आपकी समस्या दूर हो जाएगी। बाकी मैंने आपको बताया है मानसून और स्प्रिंग, ये दो ऐसे सीजन हैं, अगर आपके पेड़ में कुछ भी नहीं हो रहा है तो अपने प्लांट को सिर्फ खाली छोड़ दीजिए, सिर्फ उसको पानी दीजिए। कोशिश करिए कि वो मानसून तक पहुंच जाए, या अगर मानसून निकल गया तो स्प्रिंग तक आ जाए। स्प्रिंग मतलब सर्दियों के बाद का जो मौसम होता है, फरवरी मार्च का। तो उसमें आप कोई भी पेड़ पे ऑपरेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पूरा उसको हार्ड ट्यूनिंग करके केवल एक स्टेम भी छोड़ सकते हैं। प्लांट बिल्कुल जबरदस्त रिवाइव होगा आपका। और इस मौसम में मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे ग्रुप देखता हूँ, लोग इसमें वो अगर इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती तो उससे कह देते हैं कि आप गोबर खाद डाल दीजिए, ये बनाना फर्टिलाइजर का वो डाल दीजिए। मई जून में ही मत करिए, केवल पेड़ को अच्छे तरीके से भरपूर पानी दीजिए जितना उसको ज़रूरत है, और आपका प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस, और आप सामने मेरा एक्सपीरियंस देखा है। आप मेरे वो दोनों वीडियोस वो देखिएगा जो मैं लिंक में डालूंगा, उसका बिफोर और आफ्टर का आप रिजल्ट देखिएगा। कितना मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैंने खुद अपने सारे पेड़ों के एक्सपेरिमेंट किया है तो मैं आपको इसमें दिखा पा रहा हूँ। और ये मेरा एक बाउंड्री पे भी यहाँ पे एक डिस्कस रखा हुआ है, इसी का मैंने एक बहुत वीडियो डाला था, तो इसमें भी नीचे कितनी सारी कट्स आ रही है। ये हाइब्रिड डिस्कस है, और ये जो सामने येलो और रेड और ये वाले डिस्कस है, ये देसी डिस्कस है। ये गर्मियों में ज़्यादा फूल देते हैं, और हाइब्रिड जो है ऑल द ईयर लॉन्ग देता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा फूल का साइज कम हो जाता है, बस ये फ़र्क रहता है। तो यही मैंने आपको बताना था। और अगर आपके और भी कोई सवाल हैं, फिर भी कुछ ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं फिर से कोशिश करूँगा, थोड़ा और रिसर्च करूँगा, अपने किसी एक पेड़ पे एक्सपेरिमेंट करके देखूँगा। तो अगर एनकरेजिंग रिजल्ट होंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कुछ फेलियर्स भी होंगी तो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और फेलियर्स होते हैं, ऐसा ही नहीं कि नहीं होते। मेरा देखिए कुछ पेड़ों में आप देखेंगे कि इसमें अभी भी फ्लावरिंग कम हो रही है, या इतनी ज़्यादा मकबूल फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो वो मेन एक कारण है सनलाइट का। आप अपने पेड़ को समझिए, उसकी प्रकृति को समझिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।